स्कूल ज्वाइन कर लिए न्यू स्कूल। हाँ हाँ, ओके बढ़िया। हो गए ना। जी। फर्स्ट आप तो हो ही गए। ये इस घर से 20 मिनट का रास्ता है, 15 से 20 मिनट का रास्ता है। नहीं बहुत अच्छे हो, अभी तो क्या परिवार की दिक्कतें कम हो गई। जी। टेंशन नहीं और बाकी गुरुदेव अब। रात, क्या बोले गुरुदेव? बोलो बोलो। रात में एक अनुभव हुआ था करीब 5 बजे के आसपास सुबह में। क्या हुआ? सपने में दिखा था कि एक व्यक्ति है, उनके साथ हम कहीं टहल रहे हैं तो हम्म, रास्ते में, तो ऐसा हुआ कि मेरा बॉडी अचानक जो है पूरा भारहीन हो गया, पूरा हल्का हो गया, और हवा में मेरा बॉडी अपने आप उड़ने लगा, उठने लगा। हम्म, करीब 5-6 फीट ऊपर उठ गया हवा में। तो मेरे साथ जो व्यक्ति थे वो मेरा पाँव पकड़ के नीचे खींचे, फिर हम्म, जमीन पे लाए। तो और हम्म, फिर हम थोड़ा देर चलने, थोड़ा देर जैसे लगा ग्रेविटी है ही नहीं। फिर थोड़ा हम्म, देर आगे चले तो फिर से वैसा ही हुआ, मेरा पूरा बॉडी भारहीन होके ऊपर हवा में तैरने लगा। तो फिर हम्म, वो व्यक्ति जो थे फिर मेरे शरीर को नीचे लाए खींच के, और इसके बाद बोलते हैं, वो व्यक्ति हमें बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हारा अब अष्ट सिद्धि का मार्ग खुल खुल गया है, ऐसे बोल रहे थे। हम्म। वो मैंने 2-3 महीने पहले बोला था ना कि संकल्प में आरती सिद्धि का बोल दो। जी। हाँ, तो संकल्प में डाले थे ना उस समय आपने, जब में मैंने बोला था तभी। जी गुरुदेव। हाँ, तो बस वो उसी की ऊर्जाएं आपके शरीर में रूपांतरित हो रही, जैसे आपके शरीर को एक मजबूत बना दिया था। अनुर्मी जी। सिद्धि का लक्षण दिख रहे थे। वैसे ही अभी जो 2-3 महीने पहले मैंने बताया था कि अष्ट सिद्धि का संकल्प में डालो। तो बस अब वही जी। संकल्प में डालो, बाकी तो और कुछ नहीं। अभी जो ट्रांसफर चाहिए तो ट्रांसफर तो हो गया है। ठीक। जी। हाँ, तो आज ज्वाइनिंग भी हो गया, ट्रांसफर भी हो गया। तो अभी ये मनोकामना पूर्ण होगी तो बाकी तो कुछ है नहीं। तो बस अभी जी। अष्ट सिद्धि के लिए ही संकल्प में डाल के जप करो। ठीक। ठीक है गुरुदेव। हाँ, तो हो जाएगा। तो वही शक्तियाँ बोल रही होंगी, आपको संकेत दे रही है कि आपने जो जी। भी जप किया है अभी तक वो अभी अष्ट सिद्धि में रूपांतरित हो रही जी। है। तो ये अष्ट सिद्धि में से जो सिद्धि है वही उसी का दर्शन वो दे रहे थे, अनुभव करा रहे थे। तो जी। आपको वो जो साधना में दृढ़ रहने के लिए बोल रही है शक्ति। ठीक है। जी। और जी गुरुदेव। 100% आपको वो अष्ट सिद्धि तक दे देंगे। ठीक है। जी। बस वो आपको आत्मविश्वास बढ़ाना चाहती है माँ काली, और इसलिए आपको ये संकेत दिया। मतलब आप साधना में भी जरूर रहो। अभी तो घर में ही हो तो बस मैं जो जो जैसे बताऊँ वैसे करते जाओ। और अष्ट सिद्धि क्या, देवी प्रसन्न हो गई तो अष्ट सिद्धियां यूं ही दे देती है, देवी के लिए कुछ बड़ी चीज नहीं। समझे? जी गुरुदेव। हाँ, हमें लगता है अष्ट सिद्धि बहुत बड़ी चीजें होती हैं, ये होती है। पर जब भी देवी देवताएं प्रसन्न होती है तो बहुत आसान हो जाता है, जिन्होंने देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। जी गुरुदेव। वो तो अब उसकी गुरुदेव मामूली। हम अब घर आ गए, अब मेरा कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, क्योंकि हाँ हाँ अब तो बिल्कुल। कहीं जाना रहेगा नहीं। जब हम आप हम्म, मंत्र दिए थे गुरुदेव, तो हम्म। हम माँ का मंत्र जाप लगातार, एक तो हम जो है 94 दिन 94 डेज जो है लगातार कंटिन्यू जप किए थे। एक भी दिन मिस नहीं किए थे उस बीच, हाँ नहीं, पता लगातार। है मैं कितना तारीफ कर रहा था। और उसी के बल जी। से आपको सरकारी नौकरी मिली जरूर, एक ही अटेम्प्ट में मिली है सरकारी नौकरी। जी। हाँ, वो तो आपकी अब मेहनत का फल ही है। जी, और अब तो हम पूरा तरह से फ्री हो गए, टेंशन मुक्त हो गए। अब हाँ मेरा तो तो बाकी समय साधना में ही जाएगा स्कूल के बाद। हाँ, तो ये माँ की कृपा है, आपके आत्मा के सारे द्वार खोल दिए कल्याण के। तो अभी देखो आपके पास अभी जॉब भी है, सुंदर पत्नी भी है, परिवार भी है, और आपका ट्रांसफर भी घर के पास ही हुआ है। तो अभी जी। तो सब कुछ अनुकूल है। बाकी जो चीजें चाहिए वो तो स्वयं ही आप प्राप्त कर लो, वो इतना तो पुण्य है ही। तो अभी पूरा ध्यान बस अपनी अष्ट सिद्धि का संकल्प लेके साधना करो। आपको हर हाल में अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना ही करना है। और अभी तो आपकी उम्र भी तो बहुत छोटी है, अभी कितनी, 24 हो गई, कितनी हो गई? 26। 26 हो गया ना, तो अभी तो बहुत साल है आपके पास। तो बस अपनी जी। साधना में जरूर रहो, और मैं आपको अष्ट सिद्धि की ओर आगे लेके जाऊंगा, और दुनिया के लिए भी एक उदाहरण बन जाओगे। बस दृढ़ रहो, और जैसे आपने इतना दृढ़ता से साधना करके माँ से सब कुछ प्राप्त किया है, सरकारी जॉब से लेके सुंदर पत्नी से लेके सब कुछ प्राप्त किया है, परिवार की बीमारियां
हर संकट में देवी ने सहायता भी तो की ना, इतने साल में कितनी सहायता की देवी ने। हाँ हर गुरुदेव। तो हर दुख से आपको बाहर निकाला। तो अभी जैसे दुखों से मुक्त हो गए हो, वैसे भौतिक दुखों से, वैसे आपको भी आध्यात्मिक दुखों से भी मुक्त होना है और अपनी अष्ट सिद्धि और कालातीत सिद्धि तक चले जाना। और अब अंतिम तो उस आनंद अनुभूति समाधि, मतलब अस्तित्व, अपने अस्तित्व में स्थित होकर उस कालातीत देह सिद्धि से वो उस आनंद अनुभूति समाधि में स्थित हो जाना है करोड़ों साल। तो यही भाव रखो कि मुझे जी इस जीवन को अष्ट सिद्धि और कालातीत सिद्धि में रूपांतरित करके अपनी पूर्णता उस आनंद अनुभूति समाधि में स्थित होना है करोड़ों अरबों साल के, ये भाव रखो। और जब करते रहो, देवी स्वयं ही आपको वो वरदान दे देगी। ठीक है। और जी देवी चाहे गुरुदेव। तो कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई टेंशन नहीं। बस हमें देवी जी देवी को प्रसन्न करने का भाव रखना है। बस बाकी सब उन पे छोड़ देना, वो सब करेंगे। ठीक है। जी गुरुदेव। और आप इसमें कोई सजेशन नहीं, आप आराम से अष्ट सिद्धि तक पहुंच ही जाओगे। आप में वो दृढ़ता है और इतने सालों में आपने साबित कर दी मैं कि माँ पूरा के प्रति ध्यान आपका लगा दूंगा समर्पण। गुरुदेव। हम्म। आप साधना में इतनी आगे बढ़ चुके हो, दूसरे के लिए आप कितने लोगों के लिए प्रेरणा बने हो। कितने लोगों ने क्या क्या आपकी वीडियो देख के सुन के वो मेहनत की है। वैसे आप अभी अष्ट सिद्धि की ओर जा रहे हो, तो आपकी और लोगों के लिए प्रेरणा बनो। जी भक्ति का एक प्रचार होता है ना, वो भी हो जाए। जी माँ काम का निकाली। तो इसमें कोई टेंशन नहीं। मैं समस्त जो भी ज्ञान सूत्र है, जैसे देवी ने आज आपको स्वप्नों में बता दिए कि तुम्हें लघुमा सिद्धि मिल सकती है, तो जी यो अभी मिलेगी, बोले वैसे ही अष्ट सिद्धियों का आरंभ हो चुका है। जैसे मैंने संकल्प में डालने को बोला था, वैसे जी आपको धीरे धीरे गुप्त सूत्र भी सारे बता देंगे। जितना मुझे पता नहीं, उससे कहीं ज्यादा आपको ज्ञान देगी, क्योंकि आप साधना कर रहे हो। तो देवी हर जी पल में आपको पहले जैसे साथ दी है दुखों के भौतिक जीवन से मुक्ति के लिए, वैसे अभी आध्यात्मिक जो रहा है उसमें भी आपको जी पूरा सहयोग करेगी। ठीक है। इसमें कोई जी संशय गुरुदेव। नहीं, बुआ के साथ बैठ जाओ, अष्ट सिद्धियां दूर नहीं है। ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, देवी ने आपको सब कुछ दे ही दिया, बस अभी ये प्राप्त कर लो तो कल्याण हो जाएगा। ओके। मैं आपको तपाया है, ये तो आप ही ने किया है। जी गुरुदेव। तो ज्ञान तो मैं सबको देता हूँ, पर कुछ ने विश्वास किया है। पर आपने जो विश्वास और श्रद्धा दिखाई वो अद्भुत है। यही तो होता है कि गुरु के ज्ञान को स्वीकार करने वाला भी होता है ना। जुड़ने वाले तो जुड़ भी लेते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। 2 लाख भी दे दे, 3 लाख भी दे दे, कोई मतलब नहीं है। पर जो गुरु के ज्ञान को स्वीकार करता है, उसका सदुपयोग करता है, तो वो बहुत बड़ी चीज है। जैसे आपने उस ज्ञान को स्वीकार किया है और आत्मसात किया है, तो इस वजह से आप लोगों की प्रेरणा हो ही ना। जी आपकी वीडियो सुन के कितने लोगों ने साधना की और उनको जो चाहिए वो मिला है, विश्वास दिलाया आपने। आप उनके विश्वास से, मतलब उनकी विश्वास रूपी ताकत थे ना, इसमें कुछ नहीं। यार मैं भी कर सकता हूँ ऐसे। जी हाँ, धीरे धीरे मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। ठीक है। जी अब जैसे संकल्प रखा है कि मुझे अष्ट सिद्धि प्राप्त हो, उसी जी। वही संकल्प को जारी रखो। ठीक है। ऑल द बेस्ट। गुरुदेव एक और अनुभव था। एक छोटा बच्चा हमें बहुत दिखता है। एक करीब 1.5-2 फीट का बच्चा हमें दिखा था एक सप्ताह पहले। वो मेरे कंधा पे बैठता है तो कभी गोद में बैठता है। बहुत उछल कूद करता है, मतलब बदमाश टाइप का खच्चर है, मेरे साथ खेलता रहता है। और सपने में ऐसा दिखा कि वो मेरे साथ खेलता था, बहुत सारा ढेर सारा बातें भी करता था हमसे। और उनके साथ जो हम बात किए हैं वो एक भी बात हमको याद नहीं रहा। और फुटबॉल के तरह बड़ा बड़ा ड्रम सबको, बड़े बड़े पत्थर को वो लात से मार के हवा में उछाल देता था और फुटबॉल खेलता था मेरे साथ। फुटबॉल वो खेलता तो था ये मेरे है साथ। कि आपको जो पुत्र प्राप्त होगा ना, वो हनुमान जी की कृपा से हो रहा है। तो ये ऐसा है। तो आपको एक बुद्धिमान और ताकतवर पुत्र प्राप्त होगा। जैसे मैंने बोला है ना कि आपको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो बुद्धिमान होगा, अद्भुत सुपर इंटेलिजेंस होगा और सुपर ताकतवर होगा। इसमें कुछ नहीं। जी गुरुदेव। उसकी कुंडलिनी ऊर्जाएं ऑलरेडी जागृत है, क्योंकि आपने ही इतनी साधना की, तो आपका पुत्र भी वैसा ही होगा। तो बस वो ये है कि 2 साल में, 1.5 साल में आ जाएगा आपका पुत्र। ठीक है। और जी गुरुदेव। धन्यवाद। ठीक है। और तो बस माँ की जो प्रसन्नता है उस पे आगे बढ़ो। धीरे धीरे मैं इसको बता दूँ। ठीक है। और धन्यवाद गुरुदेव।
प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और साधक ने माँ काली से बहुत कुछ प्राप्त किया है और पुराने उन्होंने वीडियो में विस्तार से मैंने बताया कैसे उन्हें गवर्नमेंट जॉब से प्राप्त कर ली, जो बाकी जीवन में कितने सारे दुख है उनको भी उन्होंने माँ काली की कृपा से दूर कर दिया और अब वो अपने भौतिक दुखों के समस्त दुखों को नाश करके अभी परम आनंद को प्राप्त हैं भौतिक रूप से। तो अभी वो यात्राओं को और विराट बना रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बोला था उनको कि माँ काली से अष्ट सिद्धियों को मांगने के लिए संकल्प में अष्ट सिद्धियाँ प्राप्ति के लिए मांगो और जप करो, और उसी अनुसार उन्होंने जप आरंभ किया था और उसी अनुरूप देवी ने आज उनको सपनों में बताया कि आपके अष्ट सिद्धि के मार्ग खुल चुके हैं और आपके रास्ता भी क्लियर है और आप निश्चित ही उसके आगे बढ़ रहे हो। और साथ ही उनको वो कई और ज़िले में जॉब कर रहे थे, टीचर है गवर्नमेंट वाले, और निश्चित ही उनको अपने घर के पास स्कूल में चाहिए था तो वो भी मिल गया। 20 मिनट की दूरी लगते तो उनका भी समय भी बच रहा है। और साथ ही देवी ने उनको तुरंत ही आज ही उनका पहला ज्वाइनिंग था घर के पास वाले स्कूल में, और आज ही उनको देवी ने संदेश दिया कि अष्ट सिद्धि के लिए साधना आरंभ करो और तुम्हारे मार्ग खुल चुके हैं। तो उन्होंने वो जो संकल्प लेके अष्ट सिद्धि के लिए साधना कर रहे हैं तो उसके सारे सूत्र गुप्त सूत्र देवी देवताएं उनको मार्गदर्शन करती हैं और जो भी सपनों में बताना होता है वो सब कुछ बताते हैं। हर व्यक्ति से कैसे दूर रहना है, कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन तुम्हारा मित्र है, यहाँ तक कि देवी उसको इतना मार्गदर्शन करती है। इसलिए हमेशा उसकी सुरक्षा करती है, साथ ही उसके परिवार की सुरक्षा करती है माँ काली। और निश्चित रूप से वो अष्ट सिद्धि को भी प्राप्त करेंगे और अष्ट सिद्धि के सारे गुप्त सूत्र माँ काली उनको विस्तार रूप से बताएंगे। और हमारे आश्रम से कितने ही त्रिकालदर्शी बने हैं, एक एक दिन में किसी ने त्रिकालदर्शियाँ प्राप्त किए, बहुत सारे लोगों ने 15 दिन सूक्ष्म शरीर की सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। और जब हम त्रिकालदर्शी सिद्धि को ही सूक्ष्म शरीर में रूपांतरित करने की विधान बताता हूँ और सूक्ष्म शरीर को ही अनुर्मित सिद्धि में रूपांतरित करते हैं, और जब अनुर्मित सिद्धि ही हमारी धीरे धीरे अष्ट सिद्धि में रूपांतरित होती है और अष्ट सिद्धि हमारी कालातीत देश सिद्धि में रूपांतरित होती है। जब कालातीत देश सिद्धि प्राप्त होती है तब हम अपने अस्तित्व में स्थित होते हैं, तब वो हमारे आनंद अनुभूति समाधि बनते हैं और उस आनंद अनुभूति समाधि में हम करोड़ों अरबों साल तक रह सकते हैं और प्रलय भी हमें नष्ट नहीं करता, जैसे मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से आपको बताया है। तो ब्रह्मराज कम्युन मिशन से जो भी जुड़ता है वो निश्चित ही आध्यात्मिक यात्रा को एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और अपनी समस्त दुखों से मुक्त होकर, मतलब संपत्ति और सिद्धियाँ दोनों आश्रम से जुड़ के प्राप्त कर सकता है। और कितने लोगों ने इसके उदाहरण है कि जिन्होंने संपत्ति भी प्राप्त की और सिद्धियाँ भी प्राप्त की और अपने जीवन को सफल बनाया है। और हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति संपत्तिवान और सिद्धिवान बने जो भी आश्रम से जुड़ा है। और निश्चित ही हमारा मिशन है कि भारत का हर व्यक्ति को संपत्तिवान और सिद्धिवान बनाया जा सके, इसलिए हम उस दृष्टि से कार्य कर रहे हैं और निश्चित ही हम उसमें सफल हो रहे हैं, जिसके कारण हम एक दूसरों को प्रेरणा देने के लिए, दूसरों को सही दिशा देने के लिए, एक सही मार्ग लोगों को आध्यात्मिक यात्रा को प्राप्त हो, इसलिए एक विस्तार से मैं लोगों को अनुभव डाल रहा हूँ कई सालों से, जिसके कारण लोगों को ज्ञात है, वो हो जाता है कि आध्यात्मिक वास्तविक चीज़ क्या है। बहुत सारे लोग हैं आध्यात्मिक यात्रा के चक्कर में धन और समय की बर्बादी करते हैं, अंतिम तो उनको कुछ ना मिलता है, उनको परिवार को ही कुछ लाभ होता है। पर मैं स्पष्ट रूप से क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब विधि विधान के साथ हर दोस्त की तरह मैं सहायता करता हूँ। इसलिए हर व्यक्ति आज सफल साधक बन रहा है हमारे ब्रह्मराज कम्युन से।